आपने हॉवित्जर का नाम तो सुना ही होगा। आपको बता दें कि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास देखिए हॉवित्जर तोपें, चीन की खुल गई पोल, कैसे भारत के खिलाफ पीओके या पाक की कर रहा है मदद। कैसे? एक्सपर्ट के अनुसार चीनी सेना की उपस्थिति बीजिंग के 40 अरब डॉलर के सीपीईसी के कारण है, जिसके तहत कराची में ग्वादर बंदरगाह को काराकोरम राजमार्ग के मध्य से चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ा जाएगा। चीन पाकिस्तान सेना को मानव रहित विमान और लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने, संचार टावर स्थापित करने और नियंत्रण रेखा पर भूमिगत केबल बिछाने के अलावा रक्षा बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद कर रहा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि अधिकारियों के अनुसार ये भी मानना है कि यह पाकिस्तान के सदाबहार मित्र के रूप में काम कर रहा है और चीन की स्थिति को और मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। चीन पाकिस्तान को और मजबूत करना चाहता है और अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है कि हाँ, भारत उस पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके पर बढ़ते चीनी परिक्षेत्रों और क्षेत्र में चीनी पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी सड़क तथा जल विद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बहाने भी ऐसा किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि हाल में विकसित 155 मिली ट्रक माउंटेड ट्रक से संचालित होने वाली हॉवित्जर तोप SH-15 को पिछले साल पाकिस्तान दिवस पर प्रदर्शित किए जाने के बाद नियंत्रण रेखा LOC के पास कुछ स्थानों पर देखा गया है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने 236 SH-15 की आपूर्ति के लिए चीनी फर्म नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन लिमिटेड नॉरिनको के साथ एक अनुबंध किया था। MOU पर हस्ताक्षर किए थे। इन्हें शूट एंड स्कूट तोपखाना हथियार के रूप में भी जाना जाता है। लंदन स्थित जेन्स डिफेंस पत्रिका के अनुसार पहले जत्थे की आपूर्ति जनवरी 2022 में की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि हालांकि अग्रिम चौकियों पर मतलब फ्रंट लाइन पर PLA के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी नहीं पाई गई है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 2014 में पता चला था कि कुछ संदेशों को पकड़ने के बाद आपको बताएं कि पकड़े गए कुछ संदेशों से पता चला, कुछ संदेश पकड़े गए, कैच किए भारतीय इंटेलिजेंस ने, कि चीनी सैनिक और इंजीनियर LOC पर भूमिगत बंकरों के निर्माण सहित बुनियादी ढांचे की स्थापना कर रहे थे। सूत्रों ने कहा कि सेना ने आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन खुफिया एजेंसियों को लगातार जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें, एक्सपर्ट के अनुसार चीनी सेना की उपस्थिति बीजिंग के 46 अरब डॉलर के CPEC के कारण है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण है, जिसके तहत कराची में ग्वादर बंदरगाह को कराकोरम राजमार्ग के माध्यम से चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ा जाएगा। कराकोरम राजमार्ग चीन के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र हैं। अधिकारियों ने संकेत दिया कि चीनी विशेषज्ञ हर मौसम में खुली रहने वाली सड़क बनाने की तैयारी के लिए POK में स्थित लीपा घाटी में कुछ सुरंगें भी खोद रहे हैं, जो कराकोरम राजमार्ग तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम करेंगी। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि एक चीनी दूरसंचार कंपनी ने 2007 में पाकिस्तान की दूरसंचार कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था। मतलब चाइना ने पाकिस्तान की दूरसंचार कंपनी को खरीद लिया और चाइना मोबाइल पाकिस्तान CMPAC का गठन किया, जो चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की 100%
स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (पीटीए) ने पीओ के लिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए सीएम पाक जोंग के मोबाइल लाइसेंस को नवीनीकृत रिन्यू करते हुए क्षेत्र में नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विसेज (NGMS) के विस्तार की अनुमति भी दी थी। भारत ने अतीत में गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्रों में चीनियों की मौजूदगी पर कड़ी आपत्ति जताई है और अधिकारियों ने कहा है कि सेना सीमा पार से किसी भी चाल को विफल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत और पाकिस्तान 25 फरवरी 2021 से युद्ध विराम का पालन कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चीनी अध्ययन के प्रोफेसर और चीन के प्रति भारतीय नीतियों पर एक विचारक संस्था का हिस्सा रहे श्रीकांत कोंडापल्ली का मानना है कि पाकिस्तान को हथियारों का हस्तांतरण क्षेत्र में चीन के हितों को सुरक्षित करने की एक योजना का हिस्सा है और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त होने और समग्र क्षेत्रीय प्रभुत्व नीति को अपनाकर भारत को संतुलित करने के अपने अक्सर घोषित रुख के अनुरूप बीजिंग ने पाकिस्तान को अपने हथियारों की आपूर्ति बढ़ा दी है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि चीन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत की संप्रभुता संबंधी चिंताओं का उल्लेख करते हुए 2014 में एक आर्थिक गलियारा CPEC शुरू किया था। उन्होंने ये भी कहा कि कराकोरम राजमार्ग के विस्तार के अलावा चीन ने अपनी जल विद्युत परियोजनाओं और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आतंकवादी हमलों से बचाने के लिए POK में अनुमानित 36,000 सुरक्षा गार्ड भेजे हैं। कोडापल्ली ने कहा कि चीन POK में समृद्ध समाज वाले गांवों का भी निर्माण कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।